इसके पीछे क्या मंशा है कैंडिडेट बनाने की, तो आपको पूरी बात पता चल जाएगी। मुझे कुछ नहीं कहना, मुझे सिर्फ इतना कहना है कि हमारे साथ अन्याय हुआ है। हम ही हकदार थे समाजवादी पार्टी के टिकट के, क्योंकि हमने। नमस्कार, आदाब, मैं मयंक शर्मा और आप देख रहे हैं लोकप्रिय न्यूज चैनल सिटी कल्चर। सिटी कल्चर के खास प्रोग्राम में मैं भी हूं मैदान में। नगर पालिका के अध्यक्ष पद के चुनाव में आज इस समय हम आ पहुंचे हैं रालोद के प्रत्याशी रुआना अफसर परवेज जी के दफ्तर में। जी हाँ, मैं आपको बता दूं, डॉक्टर अफसर परवेज जी पूर्व चेयरमैन भी रह चुके हैं। अमरोहा में पालिका अध्यक्ष का कार्यकाल इनका बहुत अच्छा रहा है, जिसकी प्रशंसा आज भी की जाती है। लेकिन समाजवादी पार्टी से ये 20 सालों से जुड़े रहे। समाजवादी पार्टी ने इन्हें टिकट नहीं दिया, ये क्या वजह रही, आइए हम इनसे जानेंगे। अमरोहा में राजनीतिक पार्टियों ने अपने प्रत्याशी उतार दिए, जिससे लेकर राष्ट्रीय लोक दल पार्टी से इनकी पत्नी प्रत्याशी हैं। इसके लिए आइए हम इनसे बात करते हैं डॉक्टर अफसर परवेज जी से कि वो क्या किन बातों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे, क्या इनकी प्राथमिकता पहले रही, क्या अब रहेंगी, जिसको लेकर जनता के बीच में जाएंगे। आइए हम बात करते हैं। सर, पहले तो मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ, आपने अपना कीमती समय दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला। आप समाजवादी पार्टी से 30 सालों से जुड़े रहे, उसके बाद आपको रालोद ने प्रत्याशी बनाया, क्या वजह रही जो समाजवादी टिकट नहीं पाया? देखिए, मैं समाजवादी पार्टी से लगभग 30-31 सालों से जुड़ा हूँ। 20 साल से 30-31 साल। 92 में पार्टी की स्थापना हुई थी और मैं तभी से रेगुलर कंटिन्यू एक साल जो है पार्टी का सिपाही बना रहा हूँ और तकरीबन 20 साल तक मैं नगर अध्यक्ष भी रहा हूँ और 2012 से 17 तक नगर पालिका परिषद अमरोहा का चेयरमैन रहा हूँ। 2017 में मैं चेयरमैन रहते हुए पार्टी के जो ऐसे लोग जो पार्टी को का जनाधार घटाना चाहते हैं या कार्यकर्ता को शोषण करना चाहते हैं, उन लोगों के ज़रिए से मैं शोषित किया गया और मेरा टिकट काटा गया। मैंने उसको भी सब्र किया और पार्टी ने जिसको अधिकृत किया प्रत्याशी के तौर पर, उनको मैंने पूरी जिम्मेदारी के साथ, ईमानदारी के साथ इलेक्शन लड़ाया और नतीजा ये निकला कि नेक टू नेक फाइट भी हुई। 5 साल फिर प्रयास किया मैंने। मैं लगातार जनता के बीच बना हूँ और बना रहूँगा और ज़िंदगी भर बना रहूँगा। इलेक्शन इसकी नहीं आड़ नहीं आएगा। फिर मैंने प्रयास किया और अब लास्ट टाइम में जो पार्टी की तरफ से सर्कुलर जारी हुआ था, उसमें ये था कि ज़िले के तमाम पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, मौजूदा और जो पूर्व जिला अध्यक्ष हैं, उन सबको का एक पैनल वो बने, कमेटी बने और उसमें नाम पेश किए जाएँ। उसमें जो तय होकर आएगा वो पार्टी को लखनऊ में भेजना पड़ेगा, वहाँ से डिसाइड हो जाएगा। और जहाँ पर एक प्रत्याशी का पर संतुष्टि होती है, वहाँ पर कोई मसला ही नहीं है, उसी का नाम डिक्लेयर हो जाएगा। हमारे ज़िले की मीटिंग हुई, उसमें ज़िले के सभी जो हमारे लीडर्स हैं उन्होंने मेरे नाम पर सहमति जताई और मेरा नाम उसमें डिसाइड हुआ, सिवाय मौजूदा विधायक महबूब अली साहब और परवेज़ अली साहब ने हमारे नाम पर असहमति जताई। क्योंकि मेजॉरिटी हमारे फेवर में थी, तो जिलाध्यक्ष जी ने मेरे नाम पर डिसाइड करके पैनल में सिंगल नाम भेजा था। मुझे मैं उम्मीद थी कि टिकट मेरा कहीं नहीं जाएगा और मैं माननीय अखिलेश जी से बराबर मिलता रहा हूँ, उनका भी आश्वासन मेरे साथ बराबर बना रहा। इसके बाद जब लास्ट मोमेंट आता है और टिकट डिक्लेरेशन की बात आती है, तो नाम मेरा नहीं पुकारा जाता, एक ऐसे शख्स का पुकारा जाता है जिसका पार्टी में कोई योगदान नहीं है। और मुझे एक बहुत बड़ा झटका उस पर लगना चाहिए था। फिर मैंने सोचा कि जब ये पार्टी के ऐसे लोग जो लोकल लीडर्स हैं, पार्टी के जनाधार को भी घटा रहे हैं, पार्टी को घुन की तरह चाट रहे हैं, ऐसे में मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं अब उससे हट जाऊँ। पार्टी से जो मेरा ताल्लुक़ है वो बहुत गहरा रहा है, क्योंकि मैं समाजवादी और लोहियावादी हूँ। और यही वजह है कि मैंने जब पार्टी चुनी तो कोई और पार्टी नहीं चुनी, बल्कि चरण सिंह जी की पार्टी राष्ट्रीय लोकदल चुनी और उन्होंने मुझे मेरा स्वागत किया। और वो जानते हैं कि ये शख्स जो है वो लीड दे सकता है, किसी को डिफीट दे सकता है। उन्होंने मुझे प्रत्याशी बनाया, क्योंकि वो भी अलग नहीं, मनवीर सिंह चिकारा जी ने मुझे ऑफ़र किया इस बात के लिए कि आप ठीक है हमारी पार्टी से लड़िए। और पार्टी जाहिर है कि किसानों की, मज़दूरों की, कमज़ोरों की पार्टी है और चरण सिंह जी का जो पूरा इतिहास है, पूरी लाइफ उनकी जो है वो जनता के ऊपर गुजरी है और प्रधानमंत्री यहाँ के रहे और एक ऐसे आदर्श बनकर हमारे सामने खड़े हुए कि जिनके कदमों पर अगर हम उनके पच्चीनों पर चलें तो सियासत की एक अच्छी एक नई कथा लिख सकते हैं। तो हमने इस वजह से हमने पार्टी को छोड़ा। हमने पार्टी को पार्टी की वजह से नहीं, बल्कि पार्टी में जो लोग पार्टी के कार्यकर्ताओं का शोषण कर रहे हैं और पार्टी के जनाधार को रोकना चाहते हैं, जो लोग आगे बढ़ रहे हैं उनको रोकने का काम कर रहे हैं, हमने इसलिए पार्टी को छोड़ा। बाकी हमारा इस वक्त मरतबा बहुत बेहतरीन इलेक्शन चल रहा है और हमारी तमाम चीज़ें जो हैं वो बहुत बेहतरीन चल रही हैं। रालोद ने आपको, आपकी धर्मपत्नी को प्रत्याशी बनाया है, किस मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे, जनता से वोटों की अपील? देखिए, 2012 से 17 तक मैं चेयरमैन रहा हूँ और उस वक्त में जो विकास की हमने शुरुआत की थी, मैं समझता हूँ कि तारीख में पहली बार इन 5 सालों को अगर रखा जाए
ये मैं नहीं कह रहा, आप जनता के बीच में जाइए कि अफसर परवेज़ का जो कार्यकाल था वो क्या संतुष्ट करने वाला था या अविश्वास पैदा करने वाला था, तो आपको एक बहुत बेहतर जवाब मिलेगा। आप सेटिस्फाई होकर जनता के बीच से आएंगे। तो यही वजह है कि हम लोग जनता के बीच रहते हैं, तो जनता का विश्वास हमारे प्रति आज भी ऐसे ही बना हुआ है जैसे पहले था, बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है। और जिन लोगों ने जो और दूसरी पार्टीज़ हैं उन्होंने जो कैंडिडेट उतारे हैं वो एक तरीके से गैर सियासी भी कह सकते हैं उनको, और गैर सियासी को भी हटा लीजिए, हर बात के लिए एक तैयारी ज़रूरी होती है। परिसीमन हुआ है, उसमें 45 गाँवों का इजाफा हुआ है। जो लोग अभी 10 दिन के अंदर कैंडिडेट बन गए हैं अचानक, मैं समझता हूँ कि वो किसी तरह से भी पेट्रोल डलवा कर घूम तो सकते हैं, लेकिन किसी के दिल में बैठना या वोट को हासिल करना उनके लिए नामुमकिन होगा। मैं बीच में रहता हूँ और बराबर बना हुआ है मेरा विश्वास, तो इलेक्शन की फ़ाइट मैं ही कर रहा हूँ। क्या विकास मुद्दे रहेंगे? देखिए, विकास का ये है कि सबसे मेन चीज़ तो ये है कि जो शहर को खूबसूरत बनाने की जो बेहतर से बेहतर तरीका हो सकता है उस पर हमारा काम रहेगा। साथ ही जो जल निकासी को लेकर अक्सर बातें होती हैं, और हमने जल निकासी पर अपने पीरियड में बहुत काम किया, 3 से 4 घंटे 5 घंटे, क्योंकि जल भराव का जो एक मानक है वो ये है कि अगर बारिश होने के बाद 4 से 5 घंटे के अंदर पानी एग्जिट हो जाता है तो उसको जल भराव की कैटेगरी में नहीं रखा जाता। एक छत पर भी जब पानी भर जाता है वो भी एकदम पतलाने से निकल के बाहर नहीं चला जाता है, उसमें वक्त लगता है। शहर का पानी पूरे शहर में पानी बरसता है, फिर नालों के माध्यम से अपने स्पॉट पर पहुंचता है। तो इस सिलसिले में हमने कांट रोड पर एक बहुत बड़ा नाला बन रहा है जो 70% बन चुका है, जो बाद में पर डालने का प्रोग्राम था हमारा, लेकिन वो पैसा ना आने की वजह से वो कंप्लीट नहीं हो पाया। जिस दिन वो नाला कंप्लीट हो जाएगा तो जल भराव की समस्या को और बहुत बड़ा फ़ायदा मिलने वाला है। ग्राम तालाब जो है वो खाली हो जाएगा। जो ग्राम तालाब ने आसपास की ज़मीनें, हज़ारों बीघा ज़मीन जो है लोगों की, उसके इंक्रोचमेंट हुआ है इसके अंदर, कब्रिस्तान उसमें आ गए हैं। बहुत दिक्कत का सामना इसी वजह से है, क्योंकि शहर बड़ा है, पानी का इस्तेमाल बहुत है, और वो जाहिर है पानी एग्जिट होगा। पानी की निकासी तो यहाँ पर है, अगर पानी की निकासी नहीं होती तो रोज़ाना ही पानी भरा रहता। अगर निकासी है तभी तो भाई शहर का जो इस्तेमाल होता है, पानी का इस्तेमाल होता है शहर के अंदर, वो कम को ही होता रोज़ाना। बारिश तो एक पर्टिकुलर टाइम होता है, लेकिन घर रोज़ाना पानी का एग्जिट होता है, तो उसको इजाफा करने की ज़रूरत है। उसमें एक नया जो नालों से कनेक्टिविटी की बात है, हमने टीपी नगर से लेकर सोत तक के नाले बनाए। आप अभी जाकर देख सकते हैं, डेवलपमेंट पर बहुत बड़ा हमारा काम रहा है। एम्बुलेंस और आपका स्ट्रीट लाइट्स पर बहुत बड़ा काम किया। आप देखिए, जो रोड पर जो लाइटिंग देखते हैं वो मेरी कराई हुई है। तो झालर ज़रूर बढ़ी हैं, लेकिन वो खंबे, वो लाइटें वो मेरी लगाई हुई हैं। इसके अलावा आप हिंदू कॉलेज पे चले जाइए, वो जहाँ पर डिवाइडर, जो ग्रिल, जहाँ पे जो आपको विकास दिखता है वो हमारे पीरियड पे कराया है। आप स्टेशन पे चले जाइए, जो गांधी मूर्ति पर जो इतना टाइल्स लगी हुई वो लगा हुआ है, पत्थर लगा हुआ है, ग्रेनाइट, वो मेरे पीरियड का लगाया हुआ है। डिवाइडर मैंने बनवाया है, उस पर ग्रिल जो लग रही हैं वो मेरे, वहाँ पर एक हमने पानी का आरओ का सिस्टम लगवाया था, वो भी आप जाकर देख सकते हैं। मकसद कहने का ये है, आपके गांधी मूर्ति का सौंदर्यकरण, आए दिन वहाँ की बाउंड्री टूट जाया करती, कोई गाड़ी मार दिया करता था। इतने काम है कि मैं 5 सालों को 5 मिनट में या 10 मिनट में समेट नहीं सकता हूँ। हमने कोशिश की थी, संसाधन की कमी थी यहाँ पर। लोडर एक था पूरा शहर को साफ़ करने के लिए, एक लोडर। हमने 3 लोडर और ख़रीदे, जेसीबी खरीदी, ट्रैक्टर्स की हमारे ख़रीदे गए, ट्रॉलीज़ नहीं थी हमारे पास कूड़ा फेंकने के लिए, जगह कम थी, उसको बढ़ाया। मतलब कहने का ये है कि खंभों के ऊपर लाइट बल्ब लगाने के लिए जान हथेली पर रखकर आदमी चढ़ता था, हमने उसके लिए स्काई लिफ्ट ली। जो आपका सेफ्टी टैंक होता है उसको साफ़ करने की मशीन नहीं थी, वो हम लेकर आए। जो पानी की सप्लाई में बाधा आती थी लाइट भागने पर, हमने तमाम ट्यूबवेल्स पर जनरेटर लगाए। ये जाकर आप ये देख सकते हैं। आप ऐसे काम जो मैं आपको वानगी के तौर पर बता रहा हूँ, इतने काम हैं कि इसके लिए एक लंबा टाइम चाहिए। 5 सालों को मिनटों में समेटा नहीं जा सकता। मौजूदा चेयरमैन नहीं, भाजपा की सत्ताधारी चेयरमैन नहीं, वो कहते हैं कि हमारा काम इतना अच्छा रहा है जिसको लेकर जनता में दोबारा चुन रही है, हम दोबारा आएंगे। क्या मानते हैं? देखिए, ऐसा है कि हालांकि मैं किसी की बात नहीं करना चाहता, हर किसी को अपनी भावनाएं होती हैं, अपनी उम्मीदें होती हैं, और अपने कार्य पर उसका अपना एक विश्वास होता है। जहाँ तक ताल्लुक़ है, आप समझ सकते हैं कि जो खाली लाइट है जो है वो समस्या का समाधान नहीं है। जब शादी होती है तो लाइट जल जाती है, तो उसके बिना पता मकान भी अच्छा लगने लगता है। बिना पुता मकान, बिना प्लास्टर हुआ मकान भी जो चमकने लगता है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जब तक वो अंदर से मजबूत ना हो, चीज़ें जो हैं बेहतर नहीं की जाए, उनका विकास आपने सुना होगा। मैं उनके बारे में कुछ बात ज़्यादा नहीं करना चाहूँगा। किससे फाइट मानती है? हमारी भाजपा से फाइट है। ये बात सही है कि हमारी फाइट भाजपा से है, और किसी से हमारा मतलब नहीं, क्योंकि उसकी वजह यह है कि जो लोग कैंडिडेट बनाए गए हैं वो एक तरीके से उनकी कोई तैयारी नहीं है। अचानक उनको ये टिकट देकर ही समझा गया कि टिकट में सारी ताकतें होती हैं। कोई भी ताकत, ताज जो है होता है बादशाह बनने के बाद लगाया जाता है, ताज से बादशाह नहीं होता, बादशाह का ताज लगाया जाता है।
इसलिए जिनके अंदर ये एबिलिटी नहीं है कि वो अपने लोगों तक पहुंच पाए, मुझे हज़ारों नाम तो ज़बानी याद रहे, मैं जनता के बीच में रहता हूँ। वो लोग अगर गाँवों के नामों का सही करके लगातार बता दें तो शायद मुमकिन नहीं होगा उनके लिए जो गाँव बढ़ें। तो देखिए, पेट्रोल डलवा कर घूमा जा सकता है, लेकिन जनता के दिल में बैठना, जनता को अपने फेवर में करना या उनके अंदर विश्वास पैदा करना, ये काम लंबा वक्त चाहता है। रालोद ने आपके पत्नी के ऊपर विश्वास जताया, प्रत्याशी बनाया है, आप किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे? जो मुद्दे पहले रहे आपके उससे अलग होगा करने देखिए, हमारा असल मुद्दा तो विकास है, और जाहिर है जो नगर पालिका है वो विकास का ही एक डिपार्टमेंट है, और उसके ज़रिए से घर घर की कनेक्टिविटी रहती है। हमने टैक्स को लेकर तमाम चीज़ें, ऐसी चीज़ों को हमने टारगेट किया था कि नगर पालिका हर घर से कनेक्टिविटी है, चाहे टैक्स के नाम पर हो, चाहे नाली के नाम पर हो, चाहे पानी के नाम पर हो, चाहे सफाई के नाम पर हो। एमएलए एमपीज़ का अपने एक अलग काम होता है, लेकिन जितनी कनेक्टिविटी चेयरमैन से होती है, और फिर ये पोस्ट भी जो है प्रोटोकॉल में बहुत बड़ी है। फादर ऑफ सिटी का खिताब को किसी को वैसे नहीं मिल जाता है, तो इस वजह से जितना बड़ा पोस्ट है उतनी ज़्यादा जिम्मेदारियाँ हैं, और शहर के विकास का बड़ा जिम्मा नगर पालिका पर होता है, जो हमारी जिम्मेदारी होगी इंशाल्लाह। हम तो जनता से ये कहते हैं कि आपने पहले हमारे पर विश्वास जताया था, तो आपको कभी ऐसा नहीं लगा होगा कि हमने गलती कर ली है। ऐसे ही अब हमें वोट दें, और आपको कभी पछतावा नहीं होगा कि हमने गलत आदमी को वोट दे दिया। इसलिए जनता का विश्वास, क्योंकि बीच में रहते हैं जनता के, तो विश्वास भी हमारे साथ लगातार बना हुआ है। हमें पूरा यकीन है कि जनता का विश्वास हमारे साथ बना रहेगा, और ये परिणाम में बदलेगा, जीत में बदलेगा। जैसा कि आप शहर की फिजा देख सकते हैं, जो लोग दूसरे आए हैं उनके बारे में तो उनको लॉन्च करते ही लोगों ने समझ लिया कि लॉन्च करने वाले क्या चाहते हैं, किसको फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं, किसके लिए काम कर रहे हैं। ये जनता की आम बात है। आप अभी यहाँ से हमारी गली से 4 आदमी को से बात कर लीजिए, वो बताएंगे कि ये जो कैंडिडेट आए हैं इसके पीछे क्या मंशा है कैंडिडेट बनाने की, तो आपको पूरी बात पता चल जाएगी। मुझे कुछ नहीं कहना, मुझे सिर्फ इतना कहना है कि हमारे साथ अन्याय हुआ है। हम ही हकदार थे समाजवादी पार्टी के टिकट के, क्योंकि हमने पार्टी को सींचा है। कोई पार्टी का अधिवेशन, इलेक्शन, धरना प्रदर्शन, कोई कैंडिडेट ऐसा नहीं रहा जो पार्टी ने हमें दिया हो और हमने उसको जिम्मेदारी से सपोर्ट ना किया हो। इसलिए हमारा हक बनता था और हमारा हक मारा गया है। इसलिए अब हम इसके लिए तैयार नहीं है कि कोई हमारा हक मारे, हम अपने हक को छीनने का काम करेंगे। देखिए, मेन मुद्दा था, ये थे हमारे साथ डॉक्टर अफसर जी, जिनका मेन मुद्दा है विकास को लेकर जनता के बीच में जाएंगे और जनता से विकास के नाम पर ही वोट मांगेंगे। आइए, आने वाला समय बताएगा किस मुद्दों पर जनता वोट देगी, ये तो आने वाला समय बताएगा, क्योंकि जनता जनार्दन का चुनाव है। जब तक 4 मई को मतदान है। अमरोहा से मयंक शर्मा की रिपोर्ट, सिटी हलचल।